वरुण एक सीधा साधा कॉलेज का लड़का था। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने रात की पार्ट टाइम जॉब ले ली। उसका पहला दिन था। शाम के 8 बजे वो एक पुराने, खाली और अजीब से गोदाम पर पहुंचा। गोदाम इतना चुप था कि जैसे वहां हवा भी डर कर चल रही हो। फरहान, ये जगह थोड़ी अलग है। रात को अगर किसी लड़की की आवाज सुनो तो जवाब मत देना, और नीचे वाले पुराने कमरे का दरवाजा मत खोलना। कुछ बातें समझाने से बेहतर है टाल देना। वरुण डर गया, लेकिन मजबूरी थी, इसलिए चुपचाप अंदर चला गया। अंदर राघव नाम का एक लड़का था जो पहले से काम करता था। डरो मत, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर याद रखना यहां रात के बाद कुछ भी सामान्य नहीं होता। बस जब कुछ सुनाई दे उसका जवाब मत देना, और ना ही कुछ पूछना। और हां, जिस कमरे को मालिक ने मना किया उसके पास भी मत जाना। वरुण बेचैन होकर काम करने लगा। रात के 12 बजते ही गोदाम में अजीब ठंड फैल गई। अजीब सन्नाटा लगने लगा। तभी कृपया दरवाजा खोल दो, बहुत अंधेरा है। राघव भाई, यहाँ कोई और भी है? चुप रहो, कुछ मत पूछो, जवाब मत देना, ये इंसान नहीं है। वरुण डर गया, पर समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या है। कुछ देर शांत रहता है, फिर आवाज बिल्कुल वरुण के पीछे से आती है। मुझे बाहर निकाल दो, मैं बहुत ठंड में हूँ। वरुण का दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। वह पलटकर देखता है, कोई नहीं। ये कौन है? 3 महीने पहले एक लड़की यहां रात की शिफ्ट में काम करती थी। मालिक ने उसे नीचे वाले कमरे में रात में बंद कर दिया काम करने के लिए। सुबह जब दरवाजा खोला गया वो मर चुकी थी। वरुण की आंखें डर से फटी रह गईं। अब वो लड़की यहां फंसी हुई है और हर नए लड़के को अपनी जगह खींच लेती है, इसीलिए कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। अचानक नीचे वाले कमरे के उधर कुछ हलचल होती है। एक लंबा काला साया कमरे से बाहर निकलता है। किसी ने मेरी मदद नहीं की, अब कोई भी बच नहीं पाएगा। तभी मालिक टॉर्च लेकर आता है। वरुण, इधर आओ जल्दी। ये क्या है? मैंने कहा था ना कुछ मत पूछना। मेरी बात ना मानने का नतीजा देखो अब। आपने बताया क्यों नहीं? अगर सच बताता तो कोई यहां नौकरी करने आता ही नहीं। मुझे काम करने वाला चाहिए था। लड़की की आत्मा अचानक मालिक के पीछे प्रकट होती है। तूने मुझे मारा था, आज तेरी बारी है। बचाओ मुझे। गोदाम में जोर की हवा चलती है। वरुण और राघव बाहर भागकर रोशनी वाली सड़क पर पहुंच जाते हैं। दोनों बिना पीछे देखे दौड़ते रहते हैं। वह तब तक भागते हैं जब तक उस इलाके से बाहर नहीं निकल जाते। लेकिन दूसरी ओर ओ गोदाम के मालिक को पकड़ लेती ही और गोदाम के बाहर ही उसको मार डालती है। और अचानक वह लड़की की आत्मा धुएं में कहीं गायब हो जाती है। शायद उसको मुक्त हो जाती है।